हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सोद एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी में टाइप्स ऑफ रिसर्च से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी। आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हो कि आपके फैकल्टी का, आपके डिपार्टमेंट का एंट्रेंस एग्जाम कौन सी डेट में एग्जैक्टली होने वाला है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जाम में आपके पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2, या फिर उसको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी भी बोला जाता है। सेक्शन बी तो होता है हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक एंड सेक्शन ए जो होता है ये होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन। ठीक है, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारा लेक्चर 3 है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने रिसर्च के बेसिक इंट्रोडक्शन के एमसीक्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। सो ये वीडियो लेक्चर सीरीज हम लोग एग्जामिनेशन तक फॉलो करने वाले हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन लेक्चर सीरीज के थ्रू आप लोगों को एमसीक्यूज के साथ एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज भी हो जाएगा एंड साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी के भी अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो तो भी आप इस 20 से 22 दिनों में इस एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। सो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जैसे कि अगर आप लोग एग्रीकल्चरल साइंसेज से हो तो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा आर्ट्स के स्टूडेंट से। ठीक है, हर एक फैकल्टी का रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम लोग कवर करेंगे टॉपिक, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा सिलेबस है एंड कैसे हम पढ़ें। तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का फैकल्टी वाइज कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। हमारा मेन एम यही है कि स्टूडेंट्स को इन 20 से 22 दिनों में बिल्कुल भी परेशानी ना हो, एक ही जगह पे उनको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाए, वो भी बिल्कुल गारंटी के साथ। तो कैसे इसको एक्सेस करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ऐप ग्लोबल ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ऐड कर दूंगी। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन पे। स्टोर सेक्शन पे जाने के बाद एक सर्च बार नजर आएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा AMU। ठीक है, सो AMU पे क्लिक करते ही आपके सामने किस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी। सो AMU के कंप्लीट कोर्स में हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स। ये गारंटेड लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, जो भी आपके फैकल्टी वाइज रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक चीज को प्रेजेंट किया गया है एंड ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में तो आपकी हेल्प करेंगे ही, साथ ही आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स एंड 1000+ MCQs इन द फॉर्म ऑफ PDF। ये 1000 क्वेश्चंस में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया है एंड ये क्वेश्चंस भी एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स से हमें फीडबैक मिला है, तो ये बिल्कुल गारंटेड कोर्स है। अब यहाँ पे आप लोग इस कोर्स का ओवरव्यू देख सकते हो एंड इसके साथ ही जब आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आप लोग फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रिसर्च मैथोडोलॉजी की 29 वीडियोस, 47 फाइल्स एंड 19 इवेल्युएशन टेस्ट मिल जाएंगे। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हर एक फैकल्टी का कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा एंड इस कंप्लीट कोर्स की फी है सिर्फ और सिर्फ 599। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी बहुत कम टाइम बाकी है स्टूडेंट्स। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जो भी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग। इधर बोला गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड डिस्क्रिप्शन।
इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप लोगों को जितने भी रिसर्च के टाइप्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी वर्किंग, उनकी डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो पहला है यहाँ पे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। दूसरा है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड इवेल्युएशन रिसर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ थ्योरी इन वेरिड सिचुएशंस, ठीक है। इन चीज़ों पे हम डिस्क्रिप्शन पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको बता दूं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। अब जैसे कि साइंस है, साइंस में क्या करते हैं हम लोग, बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई एक्सपेरिमेंट हमारे पास होते हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोग अपने नॉलेज को यूज़ करके नई नई चीज़ों की खोज करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार सक्सेस मिले, बहुत बार फेलियर भी हमें फेस करना पड़ सकता है। ये होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक आइडिया मैंने बताया, अब आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी मैच कर सकते हो। दूसरा है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च होता है हमारा प्योर रिसर्च। तो प्योर रिसर्च क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा, अब जैसे कोई टॉपिक है, मान लीजिए मुझे जानना है कि एक डॉग की बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, वो भी कोई बायो की टीचर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को रिसर्च पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे वैसे इंटरेस्ट है जानने में कि एक डॉग या किसी एनिमल की बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं। तो मैं जाके गूगल करूँगी, गूगल पे जाकर के हम देखेंगे क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, या किसी डॉक्टर से हम पूछेंगे। इस नॉलेज को हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं क्या करूँगी जान के, बस मुझे क्यूरियोसिटी की वजह से ये जानना था। तो ये होता है बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, कि अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए या अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को रिसर्च करते हैं, उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में हमने जो भी नॉलेज कलेक्ट किया उसको अप्लाई करना, उसको यूज़ करना इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं वेटनरी डॉक्टर होती, तो मैंने देख लिया एक डॉग की बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, उसके बाद मैं उसको अप्लाई करती अपने नॉलेज को कहीं पे, मे बी एग्जाम क्वालिफाई करने में, मे बी कहीं ऑपरेशन में ये मुझे हेल्प करता, तो वो होता है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट है इवेल्युएशन रिसर्च। किसी चीज़ को जब हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट यानी कि जज करना, ठीक है। सो ये है 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब डेफिनेशन आप देख सकते हो, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताया इवेल्युएशन का मतलब होता है जज करना। तो जजिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट सिर्फ यहीं पे है कि जजिंग द वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस, ठीक है। हमने कुछ काम किया, फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि हमने ठीक काम किया या नहीं किया। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ यही है। सो इस अकॉर्डिंग अगर आपको एक भी डेफिनेशन आती होगी, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फर्स्ट का है 4th, ठीक है, कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैनिपुलेटेड कंडीशन एंड मेजर्ड आउटकम, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ हमने काम किया, फिर देखते हैं कि उसका क्या कॉज है, क्या उस चीज़ का इफेक्ट पड़ा, फेल है या पास है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। सो जहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, वहाँ पे हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होता है। नेक्स्ट है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में मैंने आप लोगों को बताया कि थ्योरी बिल्डिंग और नेचुरल फिनोमिनन्स पे फोकस करता है। सो जहाँ पे भी थ्योरी बिल्डिंग पे हम बात करते हैं, वहाँ पे हमेशा बेसिक रिसर्च होता है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च होता है एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ थियोरी इन वेरिड सिचुएशंस। सो जैसे मैंने बताया कि बेसिक रिसर्च में हम जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जो नॉलेज कलेक्ट करते हैं, उसको यूज़ किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। तो यहाँ पे हमने थ्योरी बिल्डिंग की एंड यहाँ पे उस थ्योरी को हमने यूज़ किया। तो ये जो है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से आप लोग याद रख सकते हो इन रिसर्च की जो टाइप्स हैं, इनमें छोटे छोटे से डिफरेंसेस, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस डिमांड्स एक्शन रिसर्च। सो यहाँ पे हमने अप्लाइड रिसर्च की बात की थी, यहाँ पे हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। ये दोनों जो है ये सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एंड अगर हमने बेसिक रिसर्च की है, फंडामेंटल या प्योर रिसर्च की है, उसी के बाद हम लोग एक्शन एंड अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्शन रिसर्च का पर्पस होता है क्या, इसका पर्पस होता है डेवलपिंग अ थ्योरी,
राइटिंग अ थीसिस, सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम या फिर टेस्टिंग अ थ्योरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सॉल्विंग अ क्लासरूम प्रॉब्लम। एक्शन, जहां पे हम लोगों को इमीडिएटली किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाना होता है, जहां पे इमीडिएटली एक्शन लेने पड़ते हैं हम लोगों को, वहां पे हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। मान लीजिए कि क्लास में कोई प्रॉब्लम हो गई, दो बॉयज आपस में लड़ाई करने लग गए, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए हम कोई शुरू से कोई रिसर्च नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें एक्शन लेना होगा। तो ये जो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमें इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लासरूम, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्शन रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इंटेंड्स टू एक्सप्लोर द रिजल्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशंस। तो यहाँ पे बोला है कि एक रिसर्चर है, एक मिड डे मील इंटरवेंशन की से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो रिसर्चर क्या करेगा, कौन से रिसर्च यूज करेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक फैकल्टी का रिसर्च मेथडोलॉजी का डिफरेंट सिलेबस होता है, ठीक है। सो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये रिसर्च के टाइप्स जो होते हैं ये सेम रहते हैं, बस यहाँ पे एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर आप लोग आर्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ आप लोगों के फील्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। वैसे अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप लोग हिंदी आपका पेपर 2 है, तो आप लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। बाकी की चीज़ें, बाकी की डेफिनेशंस, थ्योरीज जो हैं वो सेम ही रहती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मिड डे मील इंटरवेंशन बोला गया है, तो इधर क्या होगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पे होगा ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल में तो मैंने बताया कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, उसके कॉज एंड इफेक्ट पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि हम सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। एक प्रॉब्लम में हम फंस गए, जैसे कि ये मिड डे मील की बात करते हैं, इस प्रॉब्लम में, ये एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये हम नहीं बताते, हम सिर्फ प्रॉब्लम डिफाइन कर देते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि इसकी स्टडी के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कौन सी अप्रोप्रिएट मेथड है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल भी नहीं होगा। हिस्टोरिकल मेथड जो है ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, कि हिस्ट्री में किसी चीज़ को लेकर के क्या हुआ था, हम वो चीज़ें देखेंगे एंड देन अब उसको रिलेट करेंगे कि क्या अब भी ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मिड डे मील तो डेली होने वाली चीज़ है, हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, पोस्ट का आप लोगों को पता होगा, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। सो पोस्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि कोई प्रॉब्लम हमारे पास हो चुकी है, पूरी तरह से हम उस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। कई बार होता है ना कि प्रॉब्लम अभी होने लगती है, हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये हो सकती है मे बी, ऐसा नहीं होता। एक्स पोस्ट फैक्टो होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम में हम फंस चुके हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम में फंस चुका है, तो अब हमें पता चल रहा है, उसके बाद, प्रॉब्लम होने के बाद हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच द फॉलोइंग से टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड उसके फीचर्स, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ट्रायंगुलेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लोर करना, कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, या फिर थोड़ा सा नॉलेज है, फिर मुझे क्या करना है, मुझे उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है, तो वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो डायरेक्टली इसके आंसर पे जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलता है क्वालिटेटिव डेटा इज गैदर्ड फर्स्ट एंड द सेम प्रीडोमिनेटेड लेटर, यानी कि हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं एंड देन उस पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल में आता है मैक्रो लेवल एनालिसिस अटेम्प्टेड फॉर द डेटा,
ठीक है। एक्सप्लेनेटरी यानी कि किसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा को पहले गैदर करते हैं एंड सेम प्रीडोमिनेटर्स लेटर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रायंगुलेशन डेटा की। सो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम फोकस करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा पे। लॉन्गिट्यूडनल डेटा क्या होता है, ये फोकस करता है रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ यूनिट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बहुत लंबे टाइम से जो चल रहा है, यानी कि हिस्ट्री की हम बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च से नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें एक रिसर्च का। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन कंडक्टिंग एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। सो एजुकेशन में हम लोग अगर एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को एक्शन रिसर्च बता दिया है, तो हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, फिर उस प्लानिंग पे एक्ट करना होगा, एक्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करना होगा कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहीं से हमें उसका रिफ्लेक्शन पता चल जाएगा, उसका आउटपुट से हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हमारा प्लान सक्सेसफुल है या नहीं है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी in a gram panchayat to see the impacts of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने आपको अभी बताया है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस जो बताए उसी में इसका आंसर बेस्ड है। ठीक है। ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च या फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं पता तो गूगल पे सर्च करो एंड देन हमें कमेंट करके बताओ। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो आई होप ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। सो किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू एंड इस कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।